अरे अभी दिख रहे होंगे क्लियरली। नाइस नाइस नाइस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हाईटेक सिटी। आज है संडे, ऑफिस था नहीं कल, और पता नहीं क्यों नींद खुल गई मेरी 4 बजे से पहले शायद। फिर मैंने सोचा कि चलो सो ही जाता हूँ, उसके बाद नींद आई ही नहीं। फिर डिसाइड करा कि निकलते हैं आज थोड़ा बाहर। लंबा टाइम हो गया शहर से बाहर निकले हुए, तो ये नेशनल हाईवे 44 की तरफ ही जा रहा हूँ मैं। सोच रहा था 5 बजे से पहले निकल जाऊँ, क्योंकि सनराइज़ टाइमिंग दिखा रहा है 5:40, बट 10 मिनट लेट हो गया मैं। पता नहीं इतनी सुबह इतनी कम लाइट में गोप्रो मत, अरे यार ये गोप्रो बोलने की हैबिट गई नहीं है। बाहर का माहौल काफ़ी ठंडा है। मैं जब सो के उठा इतना गर्म होके था रूम के अंदर। दिन भर जो बिल्डिंग्स गर्म होते रहते हैं, उसके बाद रात को वो हीट डिसिपेट करते हैं, तो भाई साहब क्या गर्मी है। मतलब दोपहर में जितनी गर्मी होती है उससे ज़्यादा गर्मी रात को होती है, ऐसा लगता है। अभी बीच बीच में बाहर थोड़ा ठंडा है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इतनी सुबह इतनी कम लाइट में पता नहीं DJI एक्शन कैमरा में कैसा दिख रहा होगा। मैंने मिनिमम ISO जो कैप 3200 पे था, अंधेरा अंधेरा हो रखा था, उसको 6400 कर दिया है। फिर भी पता नहीं, जब फुटेज देखूंगा तब पता चलेगा। मतलब संडे की मॉर्निंग 5 बज रहे हैं, कितना 5:23 हो रहा है। अगर इस टाइम पे भी ट्रैफिक मिलेगा तो क्या रात के 12 बजे निकल जाना चाहिए था मुझे। यू टर्न लेना है आगे। सनराइज़ होते होते अगर मैं हाईवे टच कर जाऊं तो फिर क्या ही बात होगी। इन भाई साहब को क्या हुआ? अच्छा, फ़ोन चला रहे हैं भाई राइट लेन में। मतलब किसी भी लेन में नहीं चलाना होता है, बट ट्रक और बस का मोटो जीपी चल रहा है भाई साहब। अरे क्या बताऊं अभी, कौन सी गाली दूं बताओ। पूरा लेफ़्ट लेन से राइट लेन में आ गया बंदा। मतलब यू टर्न ही लेगा वो पूरा लेफ़्ट से। मेरे को ज़बरदस्ती घुसा दिया यहाँ पर। मैं हॉर्न मार रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाए थोड़ा। 5 मिनट वेस्ट कर दिए मेरे। लेफ़्ट से गाड़ियाँ आ रही थी करके मैं राइट लेन में रुक गया। ये पीछे वाला सिग्नल बना ही इसलिए है ताकि लोग क्रॉस कर पाएँ। वो अलग बात है, सिग्नल पे कोई रुकता नहीं है, बट ग्रीन पे लोग रोड क्रॉस करेंगे। सुबह सुबह भाई साहब दिमाग का दही हो गया। ये वाला जो रोड है ये शायद मेरे लिए पूरा नया है। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि इस रास्ते से मैं कहीं गया हूँ। मेरे पास एक्चुअली 2 ऑप्शंस थे। एक शहर के अंदर से गलियों में होते हुए जाएगा, और दूसरा है सीधा हम जाएंगे बेगमपेट एयरपोर्ट के पीछे से हुसैन सागर के एरिया से होते हुए
ऊपर जाना था या इस तरफ आना था भाई? गूगल मैप्स बताता नहीं है ये सब चीज़ें, थोड़ा दिक्कत की बात है। इशू क्या है ना, ये मेरा पुराना फ़ोन है जिसमें मैप लगा हुआ है, तो इसमें ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टेड है नहीं, और मैंने ईयरफोन्स लगाया भी नहीं है। इसने शायद अगर बताया भी होगा तो मुझे सुनाई नहीं दिया होगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक बेगमपेट एयरपोर्ट से ये देखो, अगर लेन मेंटेन नहीं कर सकते तो स्पीड कम करो, इधर उधर होने की क्या ज़रूरत है। तो फिर से क्या मैं बोल रहा था कि बेगमपेट एयरपोर्ट के पास से होते हुए जाएंगे। तो मैं उस एरिया में कभी गया नहीं हूँ। एक बार जब 2022 में आया था हैदराबाद घूमने के लिए, तब हुसैन सागर गया हुआ था। और बाइक से कभी नहीं आया, इसीलिए नया नया लग रहा है। तो शहर के अंदर से जो रोड आ रहा था वो हाईवे लेट पहुंच रहा था, और ये वाला रोड जल्दी। मेरे को भी एक साइकिल लेनी थी, गियर वाली साइकिल चलाने का जो सपना है, मुझे लगता है सपना ही रह जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे 44। फिर भी हम शहर के अंदर ही हैं। थोड़ा सा बाहर निकल जाते तो सुंदर सा सनसेट देखने को मिल जाता। सिनेपोलिस। हैदराबाद में एक भी आईमैक्स नहीं है, मुझे जान के बड़ा ही शॉकिंग लगा। 750 मीटर पे लेफ्ट, शायद रोड का काम चल रहा है यहाँ पर। ये लोग जहाँ जहाँ भी शहर का ज़्यादा बड़ा एरिया है वहाँ पर ऊपर से फ्लाईओवर बना के पास करवा रहे हैं। भाई साहब, वो एक्सप्रेस वे बना देंगे क्या ऊपर से? ये ऐसा दिख रहा है जैसे बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे के नीचे से जाना पड़ता है बाइक वालों को, वैसा ही दिख रहा है। और सनराइज़ मेरे हिसाब से हो ही गया है। सनराइज़ हो रहा है गाइस, मुझे नहीं पता ये बिल्डिंग्स पेड़ों के बीच में से दिख रहा है कि नहीं कैमरा में। और मेरे आई साइट लेवल से कैमरा थोड़ा नीचे होता है, तो मुझे दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कैमरे को भी दिख रहा होगा। ये जो फ्लाईओवर सब बंद है, अगर इसके ऊपर से जाता तो 100% दिख जाता। अभी दिख रहे होंगे क्लियरली। अति सुंदर, मतलब महीने हो गए सनराइज़ देखे हुए। इधर अगर नाइट शिफ्ट होता है तो सनराइज़ होते होते मैं आके सो जाता हूँ, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट होता है तो सनराइज़ के टाइम में ऑफिस में अंदर रहता हूँ। तो ये सुबह का लाल सूरज देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। अच्छा हुआ निकल आया मैं थोड़ा। पिस्ता हाउस पूरे हैदराबाद में, क्या पिस्ता हाउस हर जगह है? एयरपोर्ट की तरफ जाऊँ वहाँ पर भी है, इधर ऊपर जा रहा हूँ 44 में, यहाँ पर भी है। 44 में अगर नीचे भी जाऊँगा वहाँ पर भी मिलेगा। कितने पिस्ता हाउस है भाई हैदराबाद में? कोई एक ही जगह मिली थी वहाँ पर जहाँ से क्लियरली दिख रहा था सनराइज़, फिर बिल्डिंग्स आ गए। मैं यही सोच रहा था कि ये तो रास्ता बहुत लंबा तक जाएगा शहर के अंदर ही, तो क्या दिखेगा मुझे सनराइज़? उसका आंसर मिल गया हमें। वो थोड़ा सा लेफ्ट आया करके मैंने नोटिस किया और स्लो डाउन कर लिया। ओवर कॉन्फिडेंट होके घुसता तो प्रॉब्लम हो जाती। नाइस नाइस नाइस।
अभी यार ऐसा तो नहीं कि मैं उधर ही देखता रह जाऊँगा, मुझे आगे भी देखना पड़ेगा। कोई और बाइक चलाता तो मैं थोड़ा देख लेता, चलो और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और रोड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। शहर के अंदर कहीं भी कोई भी आ सकता है, कोई भी कहीं से भी मोड़ दे सकता है बिना देखे। मतलब ऑनेस्टली हम सब ऐसा करते हैं, ठीक है, हम कहीं से भी लेन चेंज करते हैं बिना इंडिकेटर के, ये वो, बट ज़रूरी ये है कि थोड़ा देख ले। अगर मैं यहाँ से अभी यहाँ जाऊँगा तो इंडिकेटर नहीं दूंगा, बट एक आंख मारूंगा मिरर में कि कोई आ रहा है क्या, थोड़ा ऐसे शोल्डर सर्फिंग कर लूँगा। बट लोग ये छोटा सा काम नहीं करते, इसी से मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भाई ठीक है तुम जा रहे हो, देख लो थोड़ा एक बार। नहीं देखेंगे, नहीं, हम मोड़ देंगे, बाकी बंदे जो हैं रोड पे वो अपने हिसाब से ब्रेक लगा के एडजस्ट करेंगे। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भाई थोड़ा कंसिडरेट बनो। अभी धीरे धीरे सूरज देवता ऑरेंज से रेड होंगे और अपना प्रकोप दिखाएंगे। 6 बज रहे हैं और इतना मतलब लाइट आ रहा है कि आंख में लग रहा है वो से। जल्दी जल्दी से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वापस जाते टाइम ट्रैफिक भी मिलेगी और धूप भी हो जाएगी। मैं थोड़ा रुक के देख रहा था कि कहाँ जाया जा सकता है। कोई भी कॉफ़ी शॉप वगैरह खुल नहीं रहा जल्दी। एक सीसीडी मिला जो कि खुल रहा है 7 बजे, वो आगे की तरफ है 25 किलोमीटर ऐसा कुछ, और तो 23 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। तो 23 किलोमीटर 23 मिनट्स, खुलेगा 7 बजे। अभी टाइम हो रहा है 6:14, तो इसीलिए मैं हौले हौले जा रहा हूँ। जब सनराइज़ हो रहा था एक बात मेरे जहन में आई, अगर ड्रोन एक होता तो मैं उड़ा देता उस सन के साइड पे, तो बढ़िया सा फुटेज आता। तो वीडियो में ना एक अलग सा पर्सपेक्टिव ऐड हो जाता है। आप जितना भी कैमरा ले लो, गोप्रो से, अरे यार बार बार गोप्रो, एक्शन कैमरा से कैप्चर कर लो, फ़ोन से ले लो, एक ऊपर वाला जो व्यू होता है वो कुछ अलग रहता है। मुझे 5 महीने हो गए DJI का एक्शन कैमरा लिए हुए, फिर भी मैं अभी भी गोप्रो ही बोला जा रहा हूँ। अगर किसी चीज़ को लोग आपके ब्रांड से जाने, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्लू या फिर एडेसिव नहीं बोलते, हम बोलते हैं फेविकॉल या फिर फेविक्विक, डेनराइट। हम टूथपेस्ट बहुत रेयरली बोलते हैं, कॉलगेट ले आओ, कॉलगेट चाहिए मुझे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वैसे ही एक्शन कैमरा का सिनोनिम ही है गोप्रो। फ़िलहाल DJI मार्केट में आया है विथ, मतलब उसका लो लाइट कैपेबिलिटी अच्छा है, बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, इसीलिए पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। बट ये जो गोप्रो का जो मतलब एक पब्लिक में एक्शन कैमरा मतलब गोप्रो वाला सीन है, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपके कंपनी के साथ ऐसा है तो आप जान लीजिए कि आपकी जो ब्रांडिंग है वो टॉप नॉच है, उसके ऊपर कुछ है नहीं। गोप्रो ने थोड़ी लेजीनेस दिखाई, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बैटरी बैकअप के ऊपर उन लोगों ने काम नहीं किया, ऑल्दो 13 में थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, बट फिर भी एक्शन 6 से कम। वीडियो क्वालिटी अच्छी है, शार्पनेस और कलर साइंस में गोप्रो बेटर है DJI से, बट लो लाइट में हक देता है। मेनली अगर वो बैटरी लाइफ के ऊपर फोकस करता है और थोड़ा कन्वीनियंस, जैसे कि DJI लेके आया वायरलेस माइक कनेक्टिविटी, गोप्रो में आया 13 में, वैसे ही गोप्रो में एडाप्टर चाहिए या फिर मीडिया मोड चाहिए, ये वो तो कन्वीनियंस भी लेके आया DJI, और बैटरी लाइफ लेके आया मेनली। जो लोग 12-14 घंटे दिन का राइड करते हैं, जैसे मैं गया हुआ था यहाँ से वाइजैक से मेरे घर, तो मुझे एक बैटरी लगाओ, फिर दूसरा बैटरी को चार्जर पे लगाओ, और चार्जर भी डिज़ाइन जो हुआ है वो बहुत गलत है। उसको बैग में रख दो, वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, चार्ज बंद हो जाएगा। तो मैं क्या करता था, दोनों बैटरी लगा के उसके ऊपर रबर बैंड लगा देता था, ताकि वो लूज़ होता नहीं है और चार्ज कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ये सब जुगाड़ करना पड़ता है।
तो इस इनमें से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट DJI लेके आ गया, इसीलिए जनरल पब्लिक में उसका पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ गया। तो वरना GoPro के साथ जो अटैचमेंट है, मैं चाह नहीं रहा था कि मैं GoPro को छोड़ के DJI में स्विच हूँ, बट यही बैटरी लाइफ, मैं एक बैटरी लेके चला आया हूँ, अभी मैं दूसरा बैटरी लाया नहीं, तो इसी से मेरा काम हो जाएगा, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ। ये खुला होता है या नहीं होता है वो भी पता नहीं भाई, कोई है नहीं। शिट, गाड़ी मैंने यहाँ पर पार्क करी है, मुझे लग रहा था अंदर कोई होगा क्योंकि यहाँ पर एक स्कूटी खड़ी हुई है और वहाँ पर एक बाइक भी है, बट ये लॉक्ड है। तो 7 बजे तक मैं यहाँ बाहर बैठता हूँ। Nope. स्टोर का टाइमिंग था 7 AM ओपनिंग, तो 5-10 मिनट इधर उधर चलता है, बट 7:25 को शायद मैंने डोर पे ज़ोर से एक बार नॉक किया, तो अंदर से एक भैया आए, बोले कि टाइम लगेगा आधा घंटा। अभी आई डोंट नो वो क्या कर रहे थे, अंदर सो रहे थे या फिर कुछ भी। अबे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि स्टोर क्यों नहीं खुला 7 बजे ये वो, बट जो लिखा है उस टाइम पे खुलना चाहिए ना। 7 बजे लिखा है, 7:15 तक खुल जाए तो भी सही है, मतलब 7 बजे आके आप प्रेप कर लो, 7:30 तक खोल लो। मतलब मेरे को तो बस यहीं जाना है 60 किलोमीटर। लेट्स से किसी का प्लान बन रहा है, आज कोई जा रहा है बेंगलोर से नागपुर, तो वो देखेगा हाईवे साइड पे क्या अवेलेबल है, तो उसके यहाँ पर पहुँचने के टाइमिंग के हिसाब से मे भी उसने यहाँ पर प्लान करा होगा कि मैं 7:30 या 8 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाऊँगा और यहाँ पर एक स्टॉप ले लूँगा। बट वो आगे देखेगा कि भाई ये खुला ही नहीं है, तो ये सही बात नहीं है। अगर आप लोग 8 बजे खोल रहे हो तो 8 बजे का टाइम ही मेंशन करो ना, या फिर 9 बजे या फिर 10 बजे। भाई साहब, आग कैसे लग गई, अंदर की गाड़ियाँ भी जल गई। अंदर कुछ ईवी गाड़ी वगैरह होगी मे बी, उसमें आग लग गई होगी गर्मी की वजह से, या फिर कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। कल ही मैं कंसिडर कर रहा था कि एक विंडशील्ड एक्सटेंडर लगाया जाए, तो रॉयल एनफील्ड का एक OEM विंडस्क्रीन आता है लंबा वाला, बट उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी ऊपर जाके नैरो ही हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता इतना इफ़ेक्टिव होगा। और मेरे हाइट के हिसाब से ये वाला विंडस्क्रीन मुझे सही लगता है। मतलब अगर मैं आपको इसके ऊपर से जो विंड कट होके कहाँ आ रहा है बताऊँ, तो ये मेरे हेलमेट का जो वाइज़र का ऊपर वाला लाइन है उससे थोड़ा ऊपर वो हवा लग रहा है, जो कि सही है। अगर पूरा कवर कर दिया जाए तो गर्मी लगने लगती है, अगर बिल्कुल भी हवा नहीं आए तो मैं सोच रहा था कि एक प्रॉस्पेक्ट का एक्सटेंडर आता है, पता नहीं मे बी 6 इंच होगा हाइट उसका, तो जब हाईवेज पे निकलना होगा उसको लगाया जा सकता है और शहरों में खोल दिया जा सकता है, थोड़ा सा मॉड्यूलर हो जाएगा। बट मैं थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसमें जो बोर्ड्स लगेंगे बीच में, लैंप्स वगैरह। बात ये है ना कि सस्ते नहीं है ये सब चीज़ें, 3000 का आता है वो, तो मैं ख़रीद तो लूँगा, बट उसके बाद अगर मुझे लगा कि नहीं ये सही से काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ इशू आ रहा है, मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ वाइब्रेट वगैरह कर रहा है, वैसे वाइब्रेट नहीं करता है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अच्छा क्वालिटी का है,
अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर वो 3000 वेस्ट। इट्स हाई टाइम, मुझे लग रहा है कि एक टैंक बैग ले लेना चाहिए। अभी जैसे मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर आया तो एक टैंक बैग होता तो उसमें कैमरा वगैरह लेके आ सकता था। वो पूरा बैग लेके उसको एक बैकपैक में डालो और लेके आओ, बहुत ही मुश्किल का काम है। इसमें ना क्या प्रॉब्लम है, ये टैंक पूरा पीछे तक ऊपर का पार्ट सर्कुलर है, फ्लैट नहीं है, तो टैंक बैग सही से बैठता नहीं है। मैग्नेटिक वगैरह चिपक जाएगा, बट डर लगता है मुझे वो कहीं खुल के गिर ना जाए। और मुझे ऐसा चाहिए नहीं कि मेरे और आगे हैंडल बार के बीच में कुछ भी ऐसा रहे जो मुझे थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट करे। और मैग्नेटिक हो या फिर स्ट्रैप बेस्ड हो, वो क्या हो रहा है ना, पूरा बॉडी के पास आके रह रहा है, पूरा नीचे यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो एक सलूशन है उसका, वो जो टैंक लॉक वाले आते हैं, यहाँ पर एक उसका रिंग लग जाएगा और उसके बाद आइदर यहीं से लग जाए या फिर यहाँ पर नीचे उसका एक स्लॉट आएगा और उसमें लग जाएगा, तो वो बॉडी तक नहीं आएगा और मेरे से दूर भी रहेगा और वो सिक्योर है, क्योंकि मैं कैमरा रखूँगा ना, मुझे कोई कुछ भी चांस नहीं चाहिए कि स्ट्रैप खुल जाए, मैग्नेट खुल जाए, कुछ भी हो। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों का मैग्नेट वाले टैंक बैग, एक मतलब कुछ गड्ढे में गाड़ी गया तो वो खुल जाता है एक साइड से। क्या बोलते हैं उस कंपनी, SW मोटेक, उस कंपनी का है बहुत सारा ऑप्शन, बट यार बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत। GV का भी है, मतलब 12-13 हज़ार के नीचे तो कुछ आ नहीं रहा। एक टैंक बैग 12 हज़ार का मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है। फिर भी रिक्वायरमेंट होगा तो लेना ही पड़ेगा। मेरे पास जो टेल बैग है वो है 45 लीटर, उसमें अगर मैं कैमरा बैग डाल दे रहा हूँ 15 लीटर का जगह तो वही ले जा रहा है बस, और उसके अंदर खाली खाली। मैं उसमें क्या करता हूँ, वायर्स और चार्जर वगैरह उसमें डाल देता हूँ ताकि वो अलग से जगह ना ले। बट यही है कि टैंक बैग हो जाता तो उसमें पावर में वगैरह रख के थोड़ा चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से वायर लगा के। देखूँगा अगर कुछ सिक्योर मिलता है तो अभी ट्रिप से पहले कोशिश करूँगा लेने की। और एक सिचुएशन क्या आता है ना कि अगर आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में आ गए इन केस, और तभी आपका बैग खुल गया, कुछ हो गया, कुछ गिर गया, तो आपका अटेंशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ पे चला जाएगा। पहले आप कुछ नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे नहीं चाहिए कि मेरे सामने कुछ हो जो कि उसको कुछ होने का चांसेस हो, गिर जाए, कुछ हो। इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा पर्टिकुलर हूँ, थोड़ा सा पैरानॉइड। क्या करें। टाइम हो रहा है फ़िलहाल 9:36, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे ही चलाई है मैंने गाड़ी, फिर भी टाइम से पहले पहुंच गया क्योंकि ट्रैफिक नहीं था, मिनिमल ट्रैफिक जिसको बोलते हैं। संडे है शायद, इसीलिए। चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली ऑन ए लॉन्ग राइड।